प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने बेहतर सुझाव बताने के लिए टिप्पणी लिखें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 4। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ मैंने एक आकृति बना लिया है जो रेखा AB है। एक रेखा AB है, इसका मध्य बिंदु C है। तो हमें यहाँ यह साबित करना है कि AC बराबर 1/2 AB होगा। चूँकि यह C मध्य बिंदु है, इसलिए AC बराबर BC यहाँ हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग लिखते हैं कि चूँकि AB बराबर, चूँकि C मध्य बिंदु है, इसीलिए रेखा AB बराबर हो जाएगा AC प्लस BC। AC जोड़ BC होगा। इज इम्प्लाइज दैट AB बराबर, चूँकि प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि AC बराबर BC है, यानी कि जब ये मध्य बिंदु है तो यह बिल्कुल AC बराबर BC होगा और प्रश्न भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ BC को AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि BC जो है AC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि AC जोड़ AC। BC के जगह पर AC लिख दिया। इज इम्प्लाइज दैट AB बराबर 2AC हो जाएगा। AC जोड़ AC बराबर 2AC। तो इसीलिए जब AB बराबर 2AC है तो AC बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/2 गुना AB। तो हमें यही साबित करना था, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिख देते हैं कि चूँकि BC बराबर AC, तो यहाँ यह साबित हो गया। अब प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 का यह सिद्ध किए कि AC बराबर 1/2 AB, यानी AB का आधा। तो इसमें कह रहा है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अर्थात हमें यह दिखाना है कि कोई रेखा दिया हुआ है तो उसके बीच में एक ही मध्य बिंदु होगा, दो मध्य बिंदु नहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग, इसका हल हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेखाखंड AB का आकृति बना लिया है। इसका मध्य बिंदु एक C लिख लिया है और दूसरा एक मध्य बिंदु D मान लिया है। अब हम दिखाएंगे कि रेखा AB के मध्य बिंदु C और D दोनों एक ही बिंदु है।
दोनों जो है एक ही बिंदु है, दो बिंदु नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु केवल और केवल एक ही होगा। तो इसे लिखते हैं कि माना कि रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु C और D हैं। माना कि रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु C और D हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है, कि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु केवल एक ही बिंदु होता है, अर्थात C और D दोनों एक ही बिंदु है। C और D दोनों एक ही बिंदु है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। तो जब A और B रेखाखंड का मध्य बिंदु C है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। जब C मध्य बिंदु है ना, लिख देते हैं कि जब C मध्य बिंदु है, इज इम्प्लाइज दैट AB बराबर AC प्लस AC। क्योंकि जब मध्य बिंदु है तो AC और BC दोनों बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि इज इम्प्लाइज दैट AB बराबर AC प्लस AC। इज इम्प्लाइज दैट AB बराबर 2AC। हो गया। या फिर लिख देंगे कि AC बराबर 1/2AB। यानी AC जो है AB का आधा है। A से जो C का जो बिंदु है वह जो है सो AC रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक जो AC हुआ वह AB का आधा है, अर्थात C मध्य बिंदु है। अब इसी प्रकार हम D बिंदु को लेकर सिद्ध करेंगे। लिखेंगे एवं फिर लिखेंगे कि AB बराबर AD जोड़ BD। कब, जब D मध्य बिंदु है। इज इम्प्लाइज दैट AB बराबर 2AD। क्योंकि जब D मध्य बिंदु होगा तो AD और BD दोनों बराबर होंगे और BD बराबर हम AD लिख सकते हैं, या AD बराबर 1/2AB। तो यहाँ हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को देखने से यह स्पष्ट है कि जो बिंदु C, जब बिंदु C है मध्य बिंदु, तो AC बराबर 1/2AB हो रहा है, और जब D मध्य बिंदु है तो AD बराबर 1/2AB हो रहा है, अर्थात AC बराबर AD हो रहा है, अर्थात C और D दोनों एक ही बिंदु का नाम है। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख देंगे कि 1 और 2 से यह स्पष्ट है
कि बिंदु सी और डी दोनों एक ही बिंदु हैं, दोनों एक ही बिंदु हैं। और हमें प्रश्न कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमें यहाँ स्पष्ट हो गया कि सी और डी दोनों क्या है, एक ही बिंदु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब लिख देंगे कि अतः रेखाखंड का एक और केवल एक, रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्न संख्या 5 का हल प्राप्त किए। अब प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 6। आकृति 5.10 में, यहाँ आकृति 5.10 ये दिया हुआ है। तो आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है, यदि AC यहाँ बिंदु B और C जो है सो इस रेखा पर है, तो AC बराबर BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा। तो इसे हल करते हैं। तो प्रश्न को हम यहाँ लिख लिए हैं और यह जो है आकृति 5.10 यहाँ दर्शा देते हैं। आकृति 5.10। तो यहाँ आकृति 5.10 में हमें दिया हुआ है कि AC बराबर BD, ये AC है तो AC बराबर BD है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। तो पहले AC को देखते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB जोड़ BC बराबर हमें AC प्राप्त होगा, है ना। तो लिखते हैं कि AC बराबर AB जोड़ BC। ठीक उसी तरह से BD बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। अब दूसरा है BD बराबर, तो BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, इसको नंबर 2 इक्वेशन मान लिया। और प्रश्न कह रहा है कि AC और BD दोनों बराबर हैं। AC और BD क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार AC बराबर BD, AC बराबर BD हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तब AC बराबर है AB प्लस BC और BD बराबर है BC प्लस CD। तो AC के जगह पर लिख देते हैं इज इम्प्लाइज दैट, AC के जगह पर हो जाएगा AB प्लस BC। तो लिख देते हैं AB प्लस BC बराबर BD के जगह पर हो जाएगा BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब BC दोनों में है तो BC और BC कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको एक स्टेप लिख ही देते हैं। तो लिखेंगे कि AB प्लस BC माइनस BC को इस तरफ लाया बराबर के बाएं
साइड में, तो यहाँ हमें क्या बच गया, सी डी बच गया। इसीलिए बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त हो गया ए बी बराबर सी डी। यही हमें सिद्ध करना था, है ना। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ हमने ए बी बराबर सी डी सिद्ध हो गया, लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी सिद्ध हो गया। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 7। यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अच्छा, इसमें कुछ संकेत बता रहा है कि ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है ना, लेकिन यूक्लिड के अभिगृहीत 5 में जो है सो ऐसा, उसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो इसे लिखते हैं, यूक्लिड की अभिगृहीतों यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में पांचवा अभिगृहीत जो दिया हुआ है वह लिखा हुआ है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यह सार्वभौम सत्य है। जब भी पूर्ण होगा वह अपने भाग से प्रायः बड़ा ही होगा। तो इसे लिख देते हैं कि यह सार्वभौम सत्य है, यह हमेशा और हर जगह सत्य है। तो इसे लिख देते हैं कि यह सार्वभौम सत्य है, यह सार्वभौम सत्य है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, तो लिख देंगे इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्न संख्या 7 का हल प्राप्त किए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।